स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड में, जिसके अंतर्गत हम हैंड हाइजीन पार्ट फर्स्ट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले पीपीटी स्लाइड में हम सब ने प्रिंसिपल ऑफ हैंड हाइजीन तक अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया था। आज के पीपीटी में हम और बचे हुए पॉइंट्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट पॉइंट, efficiency of hand hygiene for killing bacteria और वायरसेस। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे, इस पॉइंट में बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए किसके द्वारा अगर हैंड हाइजीन करें तो यह प्रक्रिया ज़्यादा अच्छे से होगी, अथवा कौन सा प्रोडक्ट इस प्रक्रिया में लेवल वाइज कितना अच्छा है, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। यदि हम प्लेन सोप का यूज़ करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए तो जो उसका रिज़ल्ट होता है वो गुड यानी कि बहुत अच्छा होता है। यदि हम एंटी माइक्रोबियल सोप का यूज़ करें तो उसका रिज़ल्ट उससे प्लेन सोप से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है यानी कि बेटर होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन या हैंड रब। अगर हम यूज़ करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए, हैंड हाइजीन के लिए, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट रिजल्ट होता है, यानी कि सबसे अगर बेस्ट देखा जाए तो अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन हैंड हाइजीन के लिए होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब एंड इट्स बेनिफिट। अगर हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट होता है। इसमें सबसे पहले है रिक्वायर लेस टाइम। यह कम समय में जो हैंड हाइजीन की प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करता है, यानी कि इसके लिए हमें कम समय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मोर इफ़ेक्टिव फॉर स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग दैन सोप। मीन्स साबुन की तुलना में ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यानी कि उच्च कोटि का मानक वाला होता है, जो कि क्या होता है हैंड वॉशिंग को या हैंड हाइजीन को अधिक प्रभावी बना देता है साबुन की तुलना में। नेक्स्ट है मोस्ट एसेसिबल और पोर्टेबल देन सिंक। यह सिंक से क्या होता है, अधिक सुलभ होता है, क्योंकि हमें हर जगह क्या है, सिंक नहीं मिलेगा हैंड वॉश करने के लिए, हैंड हाइजीन के लिए। लेकिन अगर हम एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जो कि पॉकेट साइज़ में भी आता है, जिसको हम अपने पॉकेट में या बैग में भी रख सकते हैं और हमें जब भी नेसेसरी हो, जब भी हमें ज़रूरत हो, तो हम अपने हैंड को हाइजीन कर सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये मोर पोर्टेबल होता है, ये कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है देन सिंक। नेक्स्ट है रिड्यूस बैक्टीरिया काउंट ऑन हैंड। ये क्या करता है, हाथों पर बैक्टीरिया के काउंट को कम करता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे बेस्ट है फॉर द हैंड हाइजीन प्रोसेस। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्किन कंडीशन। ये त्वचा की स्थिति में सुधार लाता है, यानी कि ये ज़्यादा हाथ पे दिक्कत नहीं करता है, जैसे कि इरिटेशन, जलन इत्यादि, इन सब चीज़ों से क्या करता है, दूर रखता है। नेक्स्ट है लेस इरिटेटिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जलन जैसी जो प्रक्रिया होती है, जैसे लगाते हैं लोग हैंड हाइजीन के लिए, अगर कोई भी चीज़ें जैसे बार बार हम हाथ धो रहे हैं तो उससे क्या होता है, अगर प्रोडक्ट अच्छा ना हो, ये भी निर्भर करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है जिससे आप हैंड हाइजीन कर रहे हो। तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो होता है वो लेस इरिटेटिव होता है, यानी कि कम जलन पैदा करता है जब इसको यूज़ करते हैं, या तो नहीं करता है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ ABHR, यानी कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे रखा जाना चाहिए। इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। एट एवरी बेड, यानी हॉस्पिटल में हर बेड के पास अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होना चाहिए, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, और या तो पेशेंट के लिए भी क्या है, ये बेनिफिशियल है। अगर कोई आ रहा है पेशेंट का फैमिली का कोई मेंबर, तो अगर वो भी पेशेंट से मिल रहा है, उसको छू रहा है, तो उससे पहले वो क्या करे, अपने हैंड को क्या करे, रब कर ले और
हैंड हाइजीन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है एट एवरी वार्ड एंट्रेंस, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, वार्ड में आता है तो उसके एंट्रेंस पे यानी कि दरवाजे पे क्या होना चाहिए, हैंड रब होना चाहिए, जिससे कि वो अपने हाथों का क्या करे, हाइजीन कर ले। नेक्स्ट है वार्ड ट्रॉली, वार्ड में जो ट्रॉली होती है उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है एंट्रेंस ऑफ एवरी रूम, हर रूम के एंट्रेंस पे होना चाहिए। ऑन एवरी इनक्यूबेटर, हर इनक्यूबेटर के ऊपर भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, यानी कि हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ कब करना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे वी शुड बी कम्प्लीटली ड्राइड बिफोर पुटिंग ग्लव्स। जब भी हम ग्लव्स पहनते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करना चाहिए हमें, और ये क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ग्लव्स को पहनेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, जब हम ग्लव्स को निकालते हैं प्रोसेस करने के बाद, तो उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना चाहिए फॉर द हाइजीन प्रोसेस। नेक्स्ट है WHO गाइडलाइंस रिकमेंडेड यूजिंग ABHR, यानी कि WHO ने भी क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड की है, प्रस्तावित की है हैंड रब को यूज़ करने के लिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को यूज़ करने के लिए, जिसमें सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या तो वो जेल फॉर्म में हो सकता है, अथोरेंस फॉर्म में हो सकता है, या फोम फॉर्म में हो सकता है ये अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो ये क्या है, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब शुड बी यूज्ड टू क्लीन स्टाफ हैंड बिटवीन पेशेंट कॉन्टेक्ट एज लॉन्ग एज हैंड नॉट विजिबल डर्टी। मीन्स मरीजों के संपर्क में रहने वाले या उनके बीच रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं, जो भी स्टाफ हैं, उनको हाथ क्लीन करने के लिए नियमित रूप से अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना चाहिए, जब तक कि हाथ उन्हें गंदे न दिखाई दें। नेक्स्ट है आफ्टर हैविंग कॉन्टैक्ट विथ बॉडी फ्लूइड वुंड और ब्रोकन स्किन, इसका उपयोग शरीर के तरल पदार्थ, यानी कि शरीर से अगर कोई फ्लूइड निकल रहा है, अगर उसको कोई छू रहा है, पेशेंट को कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या ब्रोकन स्किन के अगर वो संपर्क में आ रहा है अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो उसके बाद भी क्या करना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना चाहिए। यह है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस फॉर यूजिंग अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग इक्विपमेंट और फर्नीचर नियर द पेशेंट, इसका उपयोग कब करना चाहिए, और जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कोई भी व्यक्ति अगर पेशेंट के पास रखे हुए फर्नीचर को टच कर देता है, या उसके पास जो भी इक्विपमेंट्स है उसको टच करता है, तो उसके बाद भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, यदि हम ग्लव्स को रिमूव करते हैं उसके बाद भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करना चाहिए। ध्यान रहे ये सारी बातें WHO के गाइडलाइंस जो ने रिकमेंड किया है इसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 1.5 to 3 ml ऑफ एन अल्कोहल प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस 1.5 से 3 ml की जो मात्रा होती है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब की, उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल हैंड सरफेस इंक्लूडिंग फिंगर एंड अंडर फिंगर नेल्स शुड बी कवर्ड अंटिल अल्कोहल ड्राइड, हाथ के सरफेस सभी उंगलियां और नेल को ढक कर रखें जब भी हम क्या करें, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करें और वो ड्राई ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसीजर शुड टेक 20 to 30 मिनट, यह जो पूरी प्रक्रिया है लगभग 20 से 30 सेकेंड का समय लेती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे हाउ टू परफॉर्म हैंड वॉशिंग, यानी कि हम हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, किस प्रकार से। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन प्रॉपर टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, विदाउट इट यूज वी कैन स्टिल स्प्रेड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ आवर हैंड। एक प्रभावी हैंड हाइजीन के लिए उचित तकनीकी क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी कि एक उचित जो प्रॉपर टेक्निक होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बिना हम सभी क्या करते हैं, अभी भी
जब तक कि हम हैंड हाइजीन का यूज़ नहीं किए रहते हैं, अपने हाथों से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैला सकते हैं या फैला रहे होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर टेक्निक ऑफ हैंड हाइजीन आर एज फॉलो। हैंड हाइजीन की उचित जो टेक्निक है वो इस प्रकार है। किस प्रकार है? पहला है इसमें वेट योर हैंड अंडर रनिंग वाटर, अप्लाई सोप एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर हैंड। हम अपने हाथों को क्या करेंगे? रनिंग वाटर के नीचे गीला करेंगे और अपने हाथों पर साबुन लगाएंगे और इसको पूरे हाथ पर क्या करेंगे? फैलाएंगे। सोप क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हैंड, पूरे हाथ पे इसको साबुन को क्या करेंगे? फैलाएंगे। जो भी हमारा हैंड वॉशिंग एजेंट है, अगर सोप की जगह अगर हम कोई हैंड वॉश यूज करेंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे? पूरे हाथ पे अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट है रब योर हैंड टुगेदर विग्रसली फॉर 15 सेकेंड टू क्रिएट अ गुड लेदर पाम टू पाम। 15 सेकंड तक अपने हाथों को पाम टू पाम एक अच्छा लेदर क्रिएट करने के लिए जोर से क्या करेंगे? उसको रगड़ेंगे। नेक्स्ट है रब फिंगर टिप्स ऑफ ईच हैंड इन अपोजिट पाम एंड बिटवीन एंड अराउंड फिंगर। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? प्रत्येक अंगूठे को और उसके हाथ की अंगुलियों को उसके विपरीत आसपास क्या करेंगे? एक दूसरी हथेली से, जो भी हमारी अपोजिट हथेली है उससे क्या करेंगे? रब करेंगे। मीन्स प्रत्येक हाथ की अंगुलियों को और अंगुलियों के बीच और उसके आसपास की जो जगह है उसको अपनी विपरीत हथेली से क्या करेंगे? उसको रगड़ करके साफ करेंगे। नेक्स्ट है रब थंब क्लैप्स्ड इन अपोजिट हैंड। अपने प्रत्येक अंगूठे को उल्टे हाथ से रगड़ेंगे। नेक्स्ट है रब बैक ऑफ ईच हैंड विथ अपोजिट पाम। प्रत्येक हाथों के पीछे के भाग को विपरीत हथेली से हम क्या करेंगे? रब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिंस हैंड थ्रोली अंडर रनिंग वाटर। अपने हाथों को हम क्या करेंगे? रनिंग वाटर के नीचे अच्छे से साफ करेंगे। इस तरह से हम एक प्रॉपर हैंड हाइजीन की प्रक्रिया को क्या करेंगे? करेंगे। इसके लिए ये डायग्रामेटिक बेसिस पे यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है जिसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथों को पानी के नीचे क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, गीला कर रहे हैं, रनिंग वाटर के नीचे, बहते हुए जल में। नेक्स्ट है उसके बाद हम क्या करेंगे? सोप अप्लाई कर रहे हैं। सोप अप्लाई कर सकते हैं आप, या तो आप हैंड वॉश अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हम अपने हैंड को क्या करेंगे? रब करेंगे पाम टू पाम, यानी कि एक हथेली को दूसरी हथेली से क्या करेंगे? रगड़ेंगे। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि रब द बैक ऑफ ईच हैंड विथ फिंगर इंटरलैप। देखिए इसमें कैसे फिंगर को एक दूसरे फिंगर के अंदर जो जगह है उसमें इंटरलैप करके उसको वॉश करेंगे, यानी कि रब करेंगे। नेक्स्ट में है रब पाम टुगेदर विथ फिंगर इंटरलैक्स। इसमें भी हम अपने क्या करेंगे? हाथ की जो अंगुलियां हैं उसको फंसा करके पाम टू पाम अपने हथेलियों को रब करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं रब विथ बैक ऑफ फिंगर टू द अपोजिट पाम। किस तरह से इसमें पाम को के जो फिंगर है उसको अपोजिट हथेली में फंसा करके उसको रब किया जा रहा है। इस तरह से अपने हाथों को क्या करेंगे? आप रब करेंगे। नेक्स्ट है रब ईच थंब क्लैप्स्ड इन अपोजिट हैंड। अंगूठे को भी क्या करेंगे? दूसरी हथेली से पकड़ करके, दूसरे हाथ से पकड़ करके उसको रब करेंगे। नेक्स्ट है रब द टिप ऑफ फिंगर। फिंगर के टिप्स को भी रब करेंगे अपोजिट हैंड पे रख के। नेक्स्ट है रब ईच रिस्ट विथ डिफरेंट हैंड। आप अपने रिस्ट को भी दूसरे हाथ से क्या कर सकते हैं? पकड़ करके रब कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिंस विथ वाटर। उसके बाद हम अपने हाथों को बहते हुए जल में यानी रनिंग वाटर में क्या करेंगे? वॉश करेंगे। उसके बाद ड्राई थ्रोली योर हैंड। अपने हाथों को क्या करेंगे? हम डिस्पोजेबल टॉवल मोस्टली हमें यूज़ करना चाहिए कि जिसको हम यूज़ करके उसको क्या करें? फेंक दें। नहीं तो हमें ऐसे टॉवल का यूज़ करना चाहिए जिससे आप सुनिश्चित हों कि उस टॉवल का यूज़ सिर्फ आप कर रहे हो, कोई और भी व्यक्ति या रैंडमली किसी और ने भी तो इस टॉवल को यूज़ नहीं ना किया है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये निश्चित करके ही हमें उस टॉवल का यूज़ करना चाहिए जो क्लॉथ वाले टॉवल होते हैं। नहीं तो मोस्टली हमें क्या करना चाहिए कि जो
पेपर टॉवेल है उसे यूज़ करना चाहिए और इसको डिस्पोज कर देना चाहिए। और उसके बाद आपका हाथ क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये था हाउ टू परफॉर्म योर हैंड वॉश। नेक्स्ट है 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, जो कि WHO के द्वारा ही रिकमेंड किया गया है। इसमें 5 चीज़ें हैं। ये क्या 5 मूवमेंट हैं? पहला, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले अपने हाथों को हाइजीन करें। नेक्स्ट है बिफोर क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर, अगर कोई एसेप्टिक प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले भी अपने हाथों को हम क्या करेंगे, हाइजीन करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग फ्लूइड एक्सपोजर, अगर कोई लिक्विड फ्लूइड एक्सपोजर है, कोई वुंड है, घाव है, उसको छू रहे हो और कहीं स्किन कटी फटी है उसको छू रहे हैं, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे और उसके बाद भी हैंड हाइजीन करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को टच करते हो उसके बाद। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, अगर आप पेशेंट के पास हो, उसका एनवायरनमेंट है, वहाँ के चीज़ों को, वहाँ के इक्विपमेंट्स को छू रहे हो, वहाँ के चीज़ों को छू रहे हो, उसके बेड को छू रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के बाद आप क्या करोगे, हैंड हाइजीन का जो प्रक्रिया उसको करेंगे। ये सारे 5 मूवमेंट्स जो हैं वो WHO गाइडलाइंस के थ्रू क्या किए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं, बताए गए हैं। यहाँ पे वही सारे 5 मूवमेंट्स हैं, जिसमें पहला है बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर क्लीन की सफाई के बाद या एसेप्टिक प्रोसीजर के बाद। थर्ड है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, रिस्क अगर ऐसे आप कुछ करते हैं तो। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को छूने के बाद। और नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब कैसे, कब हमें ये प्रोसेस परफॉर्म करनी है और क्यों करनी है, इसको हम देखेंगे अगले स्लाइड में। जिसमें सबसे पहले बिफोर टचिंग अ पेशेंट क्या करेंगे हम, क्लीन योर हैंड बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को छूने से पहले अपने हाथ को क्लीन करेंगे। क्यों करेंगे, वाई, टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म कैरिड ऑन योर हैंड, जो पेशेंट के ऊपर जो भी जर्म्स हैं उसको आप कैरी कर लेते हैं जब भी आप उसके साथ कोई प्रोसीजर करते हैं उसके ऊपर, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हैंड हाइजीन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है दूसरा है बिफोर क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्लीन योर हैंड इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग अ क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, अगर कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करते हैं तो अपने हाथों को हमें इमीडिएटली क्या करना होता है, हाइजीन करना होता है, क्लीन करना होता है। किस लिए क्लीन करना होता है, टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म इंक्लूडिंग द पेशेंट ऑन फ्रॉम एंटरिंग हिज और हर बॉडी, यानी पेशेंट से जो भी जर्म मिलते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर जर्म फैल रहा है या कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, जो कि उस पेशेंट के द्वारा क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एक से दूसरे में, तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट रहने के लिए हमें क्या करना है, हैंड को हाइजीन करना है। नेक्स्ट है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, किसी भी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोज में होना, या कि अगर किसी पेशेंट को चोट लगी है या घाव है तो अगर उसको छूते हैं तो उससे के बाद भी हम क्या करते हैं, हैंड हाइजीन का प्रोसेस करते हैं, अपने हाथों को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे हम ऐसा करते क्यों हैं, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द हेल्थ केयर एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल पेशेंट जर्म, जो भी है पेशेंट के हार्मफुल जर्म हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यह प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, यानी किसी पेशेंट को छूने के बाद। क्लीन योर हैंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट व्हेन लीविंग द पेशेंट साइड, यानी कि जब भी हम पेशेंट के को टच करते हैं और वहाँ से हटते हैं, यानी कि पेशेंट साइड से जब दूर जाते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को क्या करना चाहिए, हाइजीन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल पेशेंट जर्म्स। सेम चीज़ है, अपने आप को पेशेंट के जो हार्मफुल जर्म्स हैं उनसे बचाने के लिए, जो कि पेशेंट के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, यदि हम पेशेंट के
पास की जो जगह है वहाँ पे को टच करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, क्लीन योर हैंड आफ्टर टचिंग एनी ऑब्जेक्ट और फर्नीचर इन द पेशेंट यानी सराउंडिंग, यानी कि पेशेंट के सराउंडिंग में यानी कि आस पास में है अगर कोई फर्नीचर है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, टच करता है। उसके बाद व्हेन लिविंग इवन इफ द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टच, भले ही आप पेशेंट को ना टच किए हों या उसके ऑब्जेक्ट को ना टच किए हों, लेकिन पेशेंट साइड पे आप गए हों, तब भी हमें क्या करना चाहिए, हैंड हाइजीन का जो प्रोसेस है उसको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल पेशेंट जर्म, यानी कि हमें ये क्यों करना चाहिए, तो सेम बात है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है किससे प्रोटेक्ट करता है, जो भी पेशेंट का हार्मफुल जर्म है यानी जो भी इन्फेक्शन है उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारे जो 5 मोमेंट्स थे फॉर द प्रोसेस ऑफ हैंड हाइजीन के। अब इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन यानी कि हैंड हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ, इसके अंतर्गत है सबसे पहला मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा क्या है, मोड है। नेक्स्ट है क्रिएट सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट। हैंड हाइजीन क्या करता है, एक मेडिकल स्टाफ के लिए या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके लिए क्या करता है, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हैंड हाइजीन का, कि ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्प्रेड होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनसे ये क्या करता है, बचाता है या इस चीज़ को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। नेक्स्ट है रिड्यूस नंबर ऑफ इन्फेक्शन, ये संक्रमण की संख्या को भी क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस नंबर ऑफ डेथ, ये मृत्यु दर को भी कम करता है, क्योंकि इन्फेक्शन से क्या होगा, अगर कोई पेशेंट ग्रसित हो जाएगा या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही ग्रसित हो गया, मैं उसको अफेक्ट कर दिया इन्फेक्शन और उसकी मौत हो गई, तो इन सब चीज़ों से क्या करता है, हैंड हाइजीन का जो प्रोसेस है वो प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। नेक्स्ट है गुड हैंड हाइजीन विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्लू। एक गुड हैंड हाइजीन क्या करता है, जो रिस्क होता है फ्लू का उसको कम करता है, फूड पॉइजनिंग को कम करता है, ऑल्सो रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, और जो भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं उनको भी मिनिमाइज करता है या रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट हैंड हाइजीन कंसिडरेशन। यहाँ पे हैंड हाइजीन से रिलेटेड कुछ विचार दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कीप नेचुरल नेल टिप शॉर्ट। अपने हाथों की जो उंगलियां हैं और उस पर जो नेल लगे हुए हैं उसको क्या करना चाहिए, शॉर्ट रखना चाहिए उसके टिप को। नेक्स्ट है अवॉइड नेल पॉलिश आर्टिफिशियल नेल। हमें क्या करना है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको अपने हाथों को की जो नेल पॉलिश जो लगाते हैं उनको क्या करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और जो आर्टिफिशियल नेल लोग फैशन में लगा करके चलते हैं तो उस फैशन को थोड़ा कम करना चाहिए और आर्टिफिशियल नेल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसमिट करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा देते हैं, इसीलिए हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड वियरिंग रिंग्स एंड अदर ज्वेलरी। कोशिश करेंगे कि हम कम ज्वेलरी या ज्वेलरी ना पहने इस दौरान, जो भी प्रोसीजर है या हॉस्पिटल आप जा रहे हो, आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, तो अपने जो प्रोसीजर है या अपने वर्क टाइम में आप क्या करो, रिंग मत वियर करो, क्योंकि जब हैंड वॉश करने जाओगे तो हो सकता है कि रिंग उसमें चली जाए, वॉश करते समय खुद ही वो वॉश हो जाए, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो ज्वेलरी है, रिंग है, ये सब जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस, ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरह से कह लें, तो इनको ये क्या करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं, इस पे लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक से दूसरे में फैलने का बहुत चांस होता है और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ पेपर टॉवल टू ड्राई हैंड प्रॉपरली। अपने हाथों को ड्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर टॉवल का अधिक से अधिक यूज़ करेंगे देन द क्लॉथ टॉवल। और अगर जब भी हम क्लॉथ का टॉवल यूज़ करेंगे तो हमेशा ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वो टॉवल क्या, सिंगल यूज़, आप खुद ही उसको
यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने वाला एक सिंगल पर्सन ही है, ये नहीं कि वो रैंडमली सब लोग यूज़ कर रहे हैं उसी टॉवल को। तो इस तरह से हाइजीन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमें अवॉइड करना होगा इस चीज़ को कि अगर हम क्लॉथ टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हो, पर्टिकुलर एक ही पर्सन उसको यूज़ कर रहा है और वो वॉश भी हो रहा है बार बार। या तो सबसे बेटर तरीका है कि पेपर टॉवल को ही यूज़ करें, क्योंकि यूज़ के बाद इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ पेपर टॉवल टू टर्न ऑफ टैप। जब भी हम क्या करेंगे, जो टैप है नल का, उसको बंद करने के लिए हम पेपर टॉवल का यूज़ करें, क्योंकि हाथ धोने के पश्चात फिर अगर हम नल को छुएंगे, अगर हमारे पास क्या कोई पैडल नहीं है ऑटोमेटिक नल को कि पैडल आप टच किए, और या तो कोई सेंसर नहीं है कि उसको टच करने से टैप वाटर जो है वो बंद हो जाए, तो और हमें उसको घुमा कर ही बंद करना है, तो सबसे बेस्ट है कि आप पेपर टॉवल अपने हाथ से पकड़ करके उससे आप क्या करो, जो नल का टैप है उसको बंद करो, या टैप है जो उसको बंद करो। नेक्स्ट है डू नॉट यूजिंग पेपर टॉवल टू ड्राई हैंड आफ्टर यूजिंग ABHR। यानी कि जब भी आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज़ करो तो उसको ड्राई करने के लिए पेपर टॉवल का यूज़ नहीं करो, वो खुद ब खुद क्या होगा, थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ हैंड लोशन टू प्रिवेंट स्किन ड्राई। बार बार हैंड हाइजीन से क्या होता है, या बार बार हाथ धोने से क्या होता है, हैंड का जो स्किन है, हाथ की जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए हमें लोशन का प्रयोग करना चाहिए, जो कि ड्राइनेस को कम करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी विच प्रमोट ऑफ हैंड हाइजीन। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि क्या करती हैं, हैंड हाइजीन के प्रोसेस को या हैंड हाइजीन को प्रमोट करती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें सबसे पहला है एजुकेशन। शिक्षा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को जागरूक करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। अगर एक शिक्षित व्यक्ति हो तो वो किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को क्या करता है, बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए जो शिक्षा है वो क्या, हैंड हाइजीन के अभ्यास हेतु बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक बेस का काम करता है। एक तरह से क्या करता है, ये एक कॉर्नर स्टोन यानी कि आधारशिला का काम करता है। इसलिए एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फॉर द हैंड हाइजीन। यानी कि हम हैंड हाइजीन के लिए क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, उस चीज़ को हम बताएंगे कि इसका लाभ क्या है, इसे हमें क्यों करना चाहिए। तो इस तरह से हम हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसके अभ्यास में हम सुधार कर सकते हैं थ्रू द एजुकेशन। नेक्स्ट है इजी एसेस। ये एसेस करने में क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, यानी कि इसको हम अप्लाई करने तो हमें वो इजीली हो मिल जाए। तो इसमें क्या है, टू हैंड हाइजीन सप्लाई वेदर सिंक सोप मेडिकेटेड डिटर्जेंट। जो भी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको ईजिली क्या होना चाहिए, हैंड हाइजीन के लिए, जैसे साबुन है, सिंक है, मेडिकेटेड डिटर्जेंट है, ये सारी आपूर्ति हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अगर आप घर पे हो तो आपको भी इस क्रिया को करने के लिए हैंड हाइजीन की आपके पास साबुन होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर इजी एसेस होती हैं तो ये प्रक्रिया क्या की जा सकती है, और भी अच्छे से की जा सकती है, यानी कि हैंड हाइजीन के अभ्यास में ये सुधार करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एल्कोहल बेस्ड हैंड रब शुड बी अवेलेबल इन कन्वीनियंट लोकेशन। जो भी अल्कोहल बेस्ड हैंड रब है वो हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, एक कन्वीनियंट लोकेशन पे उपलब्ध होना चाहिए, जिसके से कि क्या करें, लोग उसको यूज़ कर सकते हैं या कर सकें। प्रोवाइड मटेरियल, यहाँ से है प्रोवाइड मटेरियल और इक्विपमेंट नीड टू परफॉर्म हैंड वॉशिंग। जो भी हैंड वॉशिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, जिसकी हमें क्या है आवश्यकता है, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल के द्वारा। नेक्स्ट है इनकरेज। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको रोगियों को, जो भी रोगी हैं, जो भी पेशेंट है और उनकी फैमिली, देयर फैमिली, टू रिमाइंड हेल्थ वर्कर, HCW का मतलब है हेल्थ वर्कर, टू डिटरमाइन देयर डिकंटामिनेटेड देयर हैंड। इसका मीन्स ये है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको रोगियों और उनके परिवार को हाथ को स्वच्छ रखने के लिए, उसको डिकंटामिनेटेड रखने के लिए उनको हमेशा क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए
हैंड वॉशिंग के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और उसे समझाना चाहिए कि आप इसे क्या करें, अभ्यास में लाएं। नेक्स्ट है वाई अ पर्सन अवॉइड हैंड वॉश। कोई भी व्यक्ति अपने हैंड वॉश की जो प्रक्रिया उसको क्यों अवॉइड करता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इसमें सबसे है पहला, टू बिजी और इनसफिशिएंट टाइम। यदि कोई व्यक्ति क्या है, बहुत बिजी रह रहा है या उसके पास समय कम है, तो इससे भी वो क्या करता है, हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया उसको अवॉइड कर देता है या वो छूट जाती है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग, बहुत भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो वहाँ पे ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है सिंक आर इनकन्वीनियंटली लोकेटेड और लैक ऑफ सिंक या पुअर डिज़ाइन। सिंक जो है इनकन्वीनियंटली क्या है, कहीं लोकेटेड है, यानी कि सिंक काफ़ी कोने में है, वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आप उधर जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर के हाथ धोना पसंद नहीं करते हैं या हैंड वॉश की जो प्रक्रिया है उसको अवॉइड कर देते हैं। या लैक ऑफ सिंक, यानी कि कहीं पे हाथ धोने के लिए सिंक है ही नहीं, तो भी लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। या पुअर डिज़ाइन, कई सिंक होती हैं, उनकी जो डिज़ाइंस होती हैं जो क्या है कि आप हाथ धोने जाओ वो आपको भिगो देगी, तो इस तरह से क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि एक पर्सन क्या करे, हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंटली होनी चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ सोप एंड पेपर टॉवल। अगर आप हॉस्पिटल में हो, आपको हैंड वॉश करना, पेपर टॉवल है ही नहीं, सोप है ही नहीं, ये सारी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है, तो आप हैंड वॉशिंग कैसे करोगे। तो ये सारी भी चीज़ें क्या करती हैं, किसी पर्सन के द्वारा हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया उसको अवॉइड करने के लिए कारण होती है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग एजेंट कॉज इरिटेशन एंड ड्राइनेस, क्योंकि वो क्या होते हैं, पुअर प्रोडक्ट होते हैं। अगर कोई पुअर प्रोडक्ट है और उसके द्वारा अगर हैंड वॉश कोई कर रहा है तो वो क्या कॉज करता है, जलन कॉज करता है, तो इसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, या ड्राइनेस कॉज करता है, तो लोग सोचते हैं कि अरे नहीं, हम हाथ धोएंगे तो मेरा हाथ में जलन होने लगता है या ड्राई हो जा रहा है, तो इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसको अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट है लो रिस्क ऑफ एक्वायरिंग इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है और उससे इन्फेक्शन का जो चांस है वो बहुत कम है या नहीं है, तो इस दौरान भी वो क्या करते हैं, हैंड हाइजीन की प्रक्रिया या हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसको अवॉइड कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम। इसमें हम कुछ हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कितने टाइम लगते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है एडिक्वेट हैंड वॉशिंग विथ वाटर एंड सोप। अगर सोप के साथ अगर हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, जो कि हम रूटीनली हैंड वॉशिंग या सोशल हैंड वॉशिंग के अंतर्गत रख देते हैं, तो इसमें हमें लगभग 40 से 60 सेकेंड का समय लेना चाहिए। एवरेज जो एक टाइम होता है एक हेल्थ केयर जो वर्कर के लिए, वो लेस देन 10 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट है मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग में लगभग 15 सेकेंड का टाइमिंग लगता है। नेक्स्ट है जो कि सबसे कम है, मिनिमम टाइम जो है 15 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जिसमें हम स्क्रब का यूज़ करते हैं, ये 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। नेक्स्ट है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जो कि 20 से 30 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, जिसमें हम क्या करते हैं, 30 सेकेंड तक अपने हाथों को क्या करते हैं, थोरोली रब करते हैं और अपने हाथों को साफ कर लेते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर ये देखा जाए कि अगर एक व्यक्ति है और उसको पूरे दिन भर में कितनी बार हाथ को अपने धोना चाहिए या साफ़ करना चाहिए, तो ये लगभग 10 बार अपने हाथों को धोना चाहिए एटलीस्ट। एरिया फ्रिक्वेंटली मिस्ड एट द टाइम ऑफ हैंड हाइजीन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाथ धोते समय लोग जल्दीबाजी में कौन कौन सी एरिया है जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली मिस्ड कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है वो काफ़ी डार्क रेड से यहाँ दर्शाया गया है, मैं आपको डिनोट करके बताती हूँ। जो एरिया डार्क रेड है, जो फिंगर और ये थंब है, ये सारे क्या है, डार्क रेड है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड लोग कर देते हैं, इसको अधिकतर क्या करते हैं लोग, छोड़ देते हैं। दूसरा है थोड़ा उससे कम डार्क, जैसे ऑरेंज कलर में, जिसमें क्या है आपके हथेली
के जो अंदर वाला भाग है उसमें, पाम में और हथेली के ऊपर ये वाला भाग, इसको लोग क्या कर देते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब कभी कभी क्या करते हैं छोड़ देते हैं। और सबसे कम चांस जहाँ पे होता है मिस्ड करने का वो ये एरिया है जिसको हमने काफ़ी लाइट और स्किन कलर से डिनोट किया है। इस तरह से हम हैंड हाइजीन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको अपने दैनिक जीवन में इसका यूज़ करके, इसका अभ्यास करके इसको इन्हेंस कर सकते हैं। और इन्फेक्शन से, मोस्टली जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो छोटे छोटे फ्लू है, फूड पॉइजनिंग है, जो भी अधिकतर जो पेट की जो प्रॉब्लम होती है, दस्त की, डायरिया, इन सब चीज़ों का क्या है, ये अधिकतर लोग क्या करते हैं हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं, अवॉइड करते, एक बार भी हैंड वॉश नहीं करते खाना खाने से भी पहले। तो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें छोड़ना होगा और हैंड वॉशिंग की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यास है, इसको अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करना होगा। इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।